लेडी कांस्टेबल को लेनी पड़ी बस की टिकट तो हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में छिड़ा जंगे चालान। इस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच, पर वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। वहीं आप पार्टी द्वारा दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेवार है, इस पर अनिल विज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर भी आप पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने अंबाला में होने वाले विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। लेडी कांस्टेबल को लेनी पड़ी बस की टिकट तो हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में छिड़ा जंगे चालान। महिला कांस्टेबल का टिकट न लेने पर चालान काटने का वायरल वीडियो के चलते राजस्थान और हरियाणा में बड़ा बवाल मचा है। इससे नाराज हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे। बदले में इससे नाराज होकर सिंधी कैंप बस स्टैंड और सड़वा मोड़ पर एक ही दिन में राजस्थान में 26 बसों के चालान कर दिए गए। इस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच, पर वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार भाजपा होगी, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लोग घर बैठ के ऐसे ही गुब्बारे छोड़ते रहते हैं, कोई कारण तो बताओ, उसके बाद जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर की जिम्मेवार हरियाणा सरकार व यूपी सरकार है, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आप पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपनी असफलताओं को नहीं देखते, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया है। खुद कुछ करते नहीं, 10 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, दिल्ली में आए हुए क्यों नहीं? यमुना साफ हुई जो नाले यमुना में गिर रही है उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा। आप जितनी यमुना दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हरियाणा में बहती है उसका बोर्ड चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बोर्ड चेक कर ले, पता चल जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे। परिवहन मंत्री बनते ही अनिल विज ने रोडवे को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। अंबाला कैंट के बस स्टैंड की रिपेयर के लिए अनिल विज ने लगभग 93 लाख रुपए मंजूर करवाए, जो कि आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लगभग 93 लाख रुपए बस स्टैंड के लिए आ गए हैं, जो भी टूट फूट ठीक करनी है, और चमकेगा बस स्टैंड और चमकेगा पूरा हरियाणा। उन्होंने कहा कि जाकर देख लो, हरियाणा का एक बस स्टैंड धो के साफ करके हर जगह पर काम हो रहा है। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, पर वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला ख़त्म हो गया। केजरीवाल को क्या होगा? बीजेपी सरकार जिम्मेवार क्यों होगी? आप बताइए ना। ऐसे ही मैं कह दूं, कोई कारण तो बताओ ना कि ये कारण है, फिर कारण बताएंगे तो फिर उस पर विचार भी करेंगे। अब तुम घर में बैठे कहीं जाओ तो कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। खुद कुछ करते नहीं। बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा। आप जितनी यमुना हरियाणा में बहती है, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बीओडी चेक कर लो। पता लग जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है, हरियाणा फैला रहा है या दिल्ली फैला रही है। अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी, और कर रहे नहीं, बयानबाजियां कर रहे हैं। 10 साल हो गए इनको यही बयान देते। वो पैसे आ गए, अब उसका आगे प्रोसेस है। लगभग 93 लाख रुपए और इसके लिए आगे जो टूट फूट है, रिपेयर करनी है, रंग रोगन सफेदी करनी है, उसके लिए आगे चमकेगा बस स्टैंड, और सारे ही चमकेंगे हरियाणा के। आप जाके देख लो, आज हरियाणा का एक बस स्टैंड
पूरी तरह से धो के साफ करके हर जगह पर काम हो रहा है। क्या नई बसें भी कुछ खरीदने की? अब सारा करेंगे, अभी डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला।